अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद भावुक माहौल से होती है। घर के एक कोने में तुलसी चुपचाप बैठी परी को देख रही होती है। उसके मन में कई सवाल घूम रहे होते हैं। अचानक वह परी के पास जाती है और बहुत नरमी से पूछती है कि क्या रणविजय तुम्हारे साथ मारपीट करता है। यह सवाल सुनते ही परी के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखने लगती है। उसे रणविजय के अत्याचार के वे सारे पल याद आने लगते हैं जब उसने दर्द सहा और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन तुलसी की आंखों में देखते ही वह खुद को संभाल लेती है और झूठ बोल देती है कि रणविजय उसे नहीं मारता। तुलसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह दोबारा पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही हो। परी फिर से सिर हिलाकर हाँ कह देती है। लेकिन तभी तुलसी की नजर उसके हाथ पर पड़े एक गहरे निशान पर जाती है। वह धीरे से पूछती है कि यह निशान कैसे लगा। परी झट से बहाना बना देती है कि वह कहीं गिर गई थी। तुलसी उसके बहाने को स्वीकार नहीं कर पाती। वह उसकी कमर और हाथ पर बने दूसरे निशानों के बारे में भी पूछती है और इस बार सख्त लहजे में कहती है कि सच बताओ, क्या रणविजय तुम्हें मारता है। परी की आंखें भर आती हैं। वह कुछ पल चुप रहती है, फिर दुखी होकर सिर हिलाकर सहमति दे देती है। यह देख तुलसी का दिल कांप उठता है। बिना कुछ कहे वह परी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ती है। वह सीधे मेहर के कमरे में जाती है जहां मेहर बैठा होता है। तुलसी परी को उसके सामने खड़ा करती है और पूछती है कि तुम्हारी बेटी के शरीर पर ये निशान क्या हैं। मेहर जैसे ही निशान देखता है वह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कब और कैसे हुआ। तुलसी गुस्से में कहती है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि रणविजय तुम्हारी बेटी को पीटता है। यह सुनकर मेहर चौंक जाता है। तुलसी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है कि पहले ऋतिक और अब परी, अगर तुम्हें बच्चों का यही हाल करना था तो पहले ही बता देते, मैं इन्हें अपने साथ लेकर चली जाती। उसी वक्त नोना वहां आ जाती है और तुलसी की बातें सुन लेती है। तुलसी मेहर से कहती है कि उसने सोचा था कि उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ये बच्चे उसके साथ संघर्ष कैसे झेल पाएंगे। लेकिन अब जो ये झेल रहे हैं उससे अच्छा तो यही था कि वह इन्हें अपने साथ ले जाती। वह मेहर से उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। तभी नोना बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि मेहर हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुलसी हैरान होकर नोना की तरफ देखती है। नोना कहती है कि परी के साथ यह सब पहले भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब सिर्फ परी के साथ ही क्यों होता है। तुलसी गुस्से में कहती है कि वह मिहिर से बात करने आई थी, नोना बीच में क्यों बोल रही है। नोना जवाब देती है कि वह कोई मेहमान या अजनबी नहीं है जिसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया जाए। वह उसी घर में रहती है और सब जानती है। इसी बीच परी कहती है कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और वहां से जाने लगती है। लेकिन नोना उसे रोक लेती है और कहती है कि सच सिर्फ तुम ही बता सकती हो। वह जानती है कि परी पहले की तरह कहानियां बना रही है। वह याद दिलाती है कि रणविजय परी की अपनी पसंद था और सबके खिलाफ जाकर उसी से उसने शादी की थी। शादी में परेशानी हो सकती है, लेकिन हर बार खुद को विक्टिम बताना सही नहीं है। मेहर नोना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोना कहती है कि वह जानती है कि मेहर अपनी बेटी की ही साइड लेगा, फिर भी उसे लगता है कि परी झूठ बोल रही है। वह परी से सच बोलने के लिए कहती है। तब तुलसी गुस्से में नोना से कहती है कि वह अपनी जिंदगी पर ध्यान दे और उसकी बेटी की जिंदगी में दखल न दे। वह पूछती है कि वह किस हक से यह सब कह रही है। नोना कहती है कि वह उस घर में रहती है और सब कुछ जानती है। उसके अनुसार परी पहले भी कहानियां बना चुकी है और जरा सी परेशानी आते ही खुद को विक्टिम बना लेती है। तुलसी जवाब देती है कि इस बार उसकी बेटी सच में विक्टिम है और माँ को हमेशा पता होता है कि बच्चा सच बोल रहा है या झूठ।
नोना कहती है कि वह गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन किसी को बेवजह गलत भी नहीं ठहरा सकती। उसके मुताबिक परी रणविजय के साथ बहुत गलत कर रही है। नोना परी से कहती है कि वह सोचे, अगर यह शादी भी टूट गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। यह सुनकर मेहर बीच में आता है और कहता है कि उसे अपनी बेटी से अकेले में बात करनी है। वह परी को पास बुलाता है और कहता है कि पहले जो कुछ हुआ वह उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इसमें गरिमा शामिल है और वह अभी छोटी है। परी जो बोलेगी उससे गरिमा अपने पापा को खो सकती है, इसलिए उसे सिर्फ सच बोलना होगा। मेहर सीधे सवाल करता है कि क्या रणविजय उस पर हाथ उठाता है। परी घबरा जाती है। उसके दिमाग में पुराने दृश्य घूमने लगते हैं। उसे याद आता है जब गरिमा ने रणविजय से स्कूल आने को कहा था। रणविजय पहले मना करता है, लेकिन परी के कहने पर वह तैयार हो जाता है। इस याद के कारण परी असमंजस में पड़ जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। नोना तुरंत कहती है कि परी कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। यह सुनकर परी वहां से चली जाती है। तुलसी मेहर से कहती है कि उसने परी को सही विकल्प ही नहीं दिया। गुस्से और निराशा में वह वहां से चली जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। इसके बाद तुलसी फिर से परी के पास जाती है। वह उसे प्यार से समझाती है कि वह जानती है कि इस बार परी झूठ नहीं बोल रही। यह सुनते ही परी रोते हुए तुलसी के गले लग जाती है और कहती है कि वह सच बोल रही है और अब और सहन नहीं कर सकती। परी फूट फूट कर रोती हुई तुलसी से माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने तुलसी की बात नहीं मानी और जिद करके रणविजय से शादी कर ली, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह स्वीकार करती है कि उसने तुलसी का दिल दुखाया है और अब जो उसके साथ हो रहा है वह उसके कर्मों का फल है। उसके शब्दों में खुद के लिए पछतावा और डर दोनों झलक रहे होते हैं। वह कहती है कि शायद भगवान भी उसे उसी गलती की सजा दे रहे हैं जो उसने अपने परिवार के साथ की थी। तुलसी बहुत शांत स्वर में उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि पिछली बार जरूर परी ने गलत फैसला लिया था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। तुलसी उसे भरोसा दिलाती है कि किसी भी आदमी को यह हक नहीं है कि वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। वह कहती है कि डर में जीना किसी भी औरत की किस्मत नहीं हो सकता। तुलसी बड़े प्यार से परी को अपने पास बिठाती है और समझाती है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह उसके साथ है। उसे अच्छी तरह पता है कि रणविजय के साथ क्या करना है और वह इस बार चुप नहीं बैठेगी। यह सुनकर परी और ज्यादा भावुक हो जाती है और रोते हुए तुलसी के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार आंसुओं में डर से ज्यादा राहत होती है। इस बातचीत के बाद माहौल थोड़ा हल्का होता है और वीरानी परिवार वापस मुंबई जाने की तैयारी करने लगता है। विदाई के समय सलोनी तुलसी के पैर छूने आगे बढ़ती है, लेकिन तुलसी तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि उनके परिवार में बेटियां पैर नहीं छूती। वह सलोनी को प्यार से आशीर्वाद देती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। गौरव कहता है कि अब उसे अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि वह सही हाथों में है। देव सलोनी को उसके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता है और मजाक में उसका सोशल मीडिया हैंडल पूछ लेता है। सलोनी मुस्कुराकर कहती है कि वह सोशल मीडिया पर नहीं है। यह सुनकर देव मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ, वरना उसके पुराने कांड सामने आ जाते। उधर बाप जी सभी को आशीर्वाद देते हैं और तुलसी व मेहर को गणपति बप्पा की एक सुंदर मूर्ति भेंट करते हैं। तुलसी भावुक होकर कहती है कि यहाँ रहकर उसे एहसास हुआ कि रिश्ते और परिवार सिर्फ खून से नहीं बल्कि संस्कारों से बनते और निभते हैं। बाप जी वीरानी परिवार की खूब तारीफ करते हैं और सबको खुश रहने की दुआ देते हैं। जब सभी गाड़ियों में बैठने लगते हैं तो एक अजीब सा दृश्य बनता है। मेहर नोएना को अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर देता है। नो कहती है कि पिछली सीट पर इस बार कोई सामान नहीं है,
इसलिए वह आराम से बैठ सकती है। लेकिन तभी बाप जी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इस गाड़ी में सिर्फ पति और पत्नी ही जाएंगे, तीसरे का बैठना शुभ नहीं होता। नो सवाल करती है कि वह क्यों नहीं जा सकती, लेकिन बाप जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। मेहर भी उनका साथ देता है और नो से कहता है कि वह किसी दूसरी गाड़ी में बैठ जाए। शोभा नो को अपनी गाड़ी में चलने के लिए बुलाती है, लेकिन नो देव की गाड़ी में जाने की इच्छा जताती है। पार्थ कहता है कि वह दूसरी गाड़ी में बैठ जाएगा ताकि सबकी समस्या खत्म हो जाए। आखिरकार सभी किसी न किसी तरह अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और काफिला आगे बढ़ता है। रास्ते भर नोइना परेशान दिखाई देती है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि मेहर और तुलसी को एक साथ देखकर उसका मन अशांत है। कुछ दूर जाकर देव वॉशरूम जाने के बहाने गाड़ी रुकवाता है। नो गाड़ी से बाहर आती है तो सूची उससे पूछती है कि क्या मेहर और तुलसी को साथ देखकर उसे तकलीफ हो रही है। नो बिना झिझक कह देती है कि वह उन्हें ज्यादा देर साथ नहीं रहने देगी। वह तय कर लेती है कि सूरज निकलते ही किसी न किसी बहाने से तुलसी को इस गाड़ी से उतरवा देगी। सूची हंसते हुए कहती है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे यह ट्रिप उन्हें 6 साल पीछे ले गई हो, जहां मेहर और तुलसी फिर से पहले जैसे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इधर दूसरी तरफ मेहर तुलसी से कहता है कि यहाँ सबके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। शादी भी अच्छे से हो गई और सभी ने मिलकर खूब एंजॉय किया। इसी बीच तुलसी मेहर से उसके रंग बिरंगे चश्मे के बारे में पूछती है। मेहर मजाक में कहता है कि उसे ऐसे चश्मे पहनने में बड़ा मजा आता है। तुलसी मुस्कुराकर कहती है कि शायद उसका नजरिया रंगीन हो गया है या फिर आंखें कमजोर होने लगी हैं। मेहर हंसते हुए जवाब देता है कि दोनों ही हो गए हैं। तुलसी मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर देती है और माहौल हल्का हो जाता है। एपिसोड के अंत में यह संकेत मिलता है कि आगे कहानी में नया मोड़ आने वाला है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि तुलसी मेहर से कहती है कि बंधेज सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक संकल्प है, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और किसी पर निर्भर न रहें। नोना तुलसी को खुला चैलेंज देती है कि वह कुछ लड़कियों के साथ यह लड़ाई नहीं जीत सकती। तुलसी पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका चैलेंज स्वीकार कर लेती है। मेहर यह सब देखकर खुश होता है और उसे उम्मीद बंधती है कि अब बदलाव जरूर आएगा। इसी भावनात्मक और उम्मीद भरे माहौल के साथ कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म होता है, जहां रिश्तों की उलझन, साजिशों की शुरुआत और मजबूत होती नारी शक्ति के संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं और आगे आने वाले एपिसोड में बड़े फैसलों और टकराव की आहट सुनाई देने लगती है।